भी कहा था, क्योंकि व्यक्ति किसी पद पर बैठने से बड़ा नहीं होता है। व्यक्ति अपने कार्यशैली से, अपने काम करने के तरीके से और ईमानदारी और न्याय का साथ देने से बड़ा होता है। मैं तारीफ करना चाहूंगा डीजीपी साहब की। उन्होंने एडीजीपी क्राइम, उस वक्त की एडीजीपी क्राइम मैडम ममता सिंह जी, डीआईजी अहमद अख्तर साहब और उनकी टीम को एक काम सौंपा और बहुत ही अपनेपन से हमारे साथ मिले। और ये कहते हुए मुझे गर्व होता है। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, मैंने हमेशा मैं ये सोचता था कि मैंने मेरे 37-38 साल के कार्यकाल में बहुत ईमानदारी से काम किया है, बहुत मेहनत से काम किया है, लेकिन मेरी वो गलतफहमी दूर होगी। मेरे से ज्यादा मेहनत से काम करने वाले लोग भी हैं। क्राइम ब्रांच ने हर छोटे से छोटी चीज हमारे साथ शेयर की, हर दिन की। 9 महीने में शायद ही कोई ऐसा दिन हो क्राइम ब्रांच ने स्वयं फोन करके हमें ना बताया हो जी आज ये हो गया, आज ये हो गया। 2-2 घंटे, 2.5 घंटे। अब कल परसों भी संदीप ने 1.5-2 घंटे वहां शाम को बैठे थे, बात की। कौन ऑफिसर है जो किसी एक मुद्दे पर 2 घंटे किसी से बात करेगा, वो भी चंडीगढ़ बैठ के। बहुत ही ईमानदारी से काम किया क्राइम ब्रांच ने। और वो जितने भी अपराधी थे इसमें, पिछले महीने की 19 तारीख से साधुराम और उसकी घरवाली जेल में है। एक मास्टरमाइंड बाकी था। ये इन बच्चों की सूझबूझ, इस युवा टीम की सूझबूझ 3-4 दिन पहले 9-9:30 बजे इन्होंने मुझे बताया जी इस तरह की संभावनाएं हैं। चंडीगढ़ संपर्क किया, उनके घर को घेर के रखा। रात को 2 बजे तक हम सभी यहाँ बैठे रहे और लगभग 1:40-1:50 के बीच में वो जो लास्ट आदमी था उसको भी गिरफ्तार किया। इसमें एक ऐसा एपिसोड भी है, ये 5 तो आपके अपराधी थे ही, 6ठा अपराधी तो था वो, लेकिन वो हमारे टारगेट पे इस लेवल पे नहीं था कि उसको अरेस्ट करवाया जाए। लेकिन कभी कभी वो कहते हैं ना, जब गिद्दड़ की मौत आती है तो वो गांव में आ जाता है। वो नाम लेने लायक नहीं है। इस वकील की बात कर रहा हूं मैं, 80 वाले की। जब उसके पाप का घड़ा भरा तो वो आप लोगों से टकरा गया। उसने पहले भी हमें बहुत दर्द दिया था अपने बड़े गांव के मामले में, और शायद पता नहीं क्यों उस वक्त वो बच गया। फिर आप लोगों से पंगा ले बैठा। और शायद 14 जुलाई की बात है, 14 जुलाई में तो उसने शहर में हमें सबको जातिगत गुंडे भी कह दिया, ये भी कह दिया कि उस बहू की हत्या भी हमने की है। इसका मतलब हत्या कर दी तो बलात्कार भी, सब कुछ हमने कर दिया। और उसकी वीडियो लेके आपके प्रतिनिधियों के रूप में हम 5-7 लोग एसपी साहब से मिले थे, यशवर्धन साहब से। मैं सैल्यूट करना चाहता हूं एसपी यशवर्धन साहब को भी। उनको बहुत साफ साफ हमने ये अनुरोध कर दिया था, जी ये वीडियो है, देख लीजिए, प्रशासन कुछ करे। और अभी भी प्रशासन नहीं करता है तो फिर किसको करना होगा? फिर तो आपको ही करना था। और एसपी साहब को बता भी दिया गया था कि अगर अभी भी आप कुछ नहीं करते हैं तो फिर आप हमें दोष ना दें। हम अपने स्तर पे कार्रवाई करेंगे। और अपने स्तर पे कार्रवाई इस तरह के गुंडों के साथ कोई लट्ठे डंडा थप्पड़ की कार्रवाई नहीं होती। हम जो भी कार्रवाई करेंगे वो बहुत गंभीर करेंगे। एसपी साहब को उनके ऑफिस में बैठ के ये निवेदन किया था। और ऐसे कर्मठ अधिकारियों को सैल्यूट करने में, नमन करने में, हमने बहुत से चोरों को गालियां भी दी हैं अपने जीवन में, यहीं से कहा है। लेकिन कोई अच्छा काम करता है उसकी प्रशंसा भी की जानी चाहिए। उन्होंने बात सुनी और कहा कि ठीक है, इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। चलो जहां जहां भी एक संपर्क होते हैं विभागीय बातचीत करके, और उन्होंने कार्रवाई कर दी और उस आदमी को जेल का दरवाजा दिखाया, उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज। और 19 तारीख को जब ये साधुराम और उसकी घरवाली पकड़े गए, वो उस वीडियो में क्या कहता था कि मैं साबित कर दूंगा ये बच्चे निर्दोष हैं। वो दूध मुंह बच्चे दिखाई दे रहे थे उसको, बलात्कारी, हत्यारे। ये तो इन्होंने प्रॉपर्टी विवाद में खुद ही हत्या कर ली, मैं साबित कर दूंगा कोर्ट में। वो जो इतनी बकवास कर रहा था, जब आपकी ताकत का उसको एहसास हुआ तो 19 तारीख को जब ये पकड़े गए, जज ने पूछा तुम्हारा वकील कौन है, उन्होंने उसका नाम ले दिया। जब उसको कोर्ट में बोला जज साहब मैं इनका वकील हूं ही नहीं। समझ में आ गया उसको 2 दिन में ही
कि तूने किन लोगों से पंगा ले लिया। उसने कहा कि मैं इनका वकील नहीं हूं। ये तो कहते हैं कि तुम हमारे वकील हो। उसने कहा नहीं जी, इन्होंने मेरी फीस नहीं दे रखी, मैं इनका वकील नहीं हूं। उन्होंने उनके जमानत के कागज भी सबमिट नहीं किए। ये था आपकी ताकत का प्रभाव। और वो 25 दिन से जेल में बैठे। इस सारे के सारे संघर्ष में हमारे पीछे जो प्रेरणा थी, हमारे पीछे जो ताकत थी, जो मार्गदर्शन था, वो आप लोगों का था। ये बहुत बड़ी सच्चाई है और हमेशा सच्चाई को सामने यदि रख के हम चलते हैं तो भी हम किसी एक निर्णायक पॉइंट पर जाते हैं। हमारे पास वो ताकत नहीं थी, वो अक्षमता नहीं थी। वो ताकत अक्षमता सारे भाईचारे ने थी। हमारे आसपास के मेरे ख्याल में 150 किलोमीटर दूर दूर तक के सरदार आए और उन सब ने हमारा मार्गदर्शन भी किया, मदद भी की। भाईचारे में बहुत मददों के श्रृंखला में हमारे भाई महिपाल जी ने भी मदद की, मंत्री जी ने, हमारे सांसद महोदय जयप्रकाश जी ने बहुत मदद की, हुड्डा साहब ने बहुत मदद की, हमारे विधायक जी ने मदद की, बहुत लोगों ने मदद की। आज मैं सिर्फ उनका जिक्र करना चाहता हूं जिन्होंने मदद की। जिन्होंने नहीं की वो जाने, उनका देह धर्म जाने। मैं नहीं चाहता आज के मौके पर हम किसी ऐसे लोगों का जिक्र करें कि उसने मदद नहीं की। मैं तो उन सब का आभार व्यक्त करता हूं। जिसने मदद की उसका भी आभार, और जिसने नहीं की परमात्मा उसको भी सद्बुद्धि दे। इस सारे के सारे अभियान में ये जो 2-3 पड़ाव आए थे, खासकर जब क्राइम ब्रांच को ये केस दिया गया, उस दिन आदरणीय मास्टर जी चंद्र प्रकाश जी हमारे साथ थे और इन्हीं के नेतृत्व में हम वहां पर मिले थे। तो डीजीपी साहब ने कहा था कि क्राइम ब्रांच बहुत टाइम लेती है। एक्चुअली मुझे भी आभास नहीं था, क्योंकि जिस काम को जिससे वास्ता नहीं पड़ता उनका पता नहीं होता कि भी कितना टाइम लगता है। मुझे था कि महीना 2 महीना ले लेगी क्राइम ब्रांच। और बहुत से गाँव में मेरे चाचे ताऊओं को, मेरे भाई भतीजों को, हमारी बहू बेटियों को ये संदेह हो गया था कि नहीं अब कुछ नहीं होना। अरे वो मास्टरमाइंड पकड़ा गया, अरे नहीं अब कुछ नहीं होना। लेकिन हमें इसलिए भरोसा था कि हमें डे टू डे खबर आती थी, रोजाना की खबर आती थी, और हमें भरोसा था। और ये एक प्रक्रिया था, प्रोसीजरल डिले जिसको कहते हैं, एक उस प्रक्रिया की देरी थी ये, और ये सारे के सारे काम अपने अंजाम तक पहुंच गए। और इसका श्रेय भाईचारे की ताकत को जाता है, आपको जाता है। हमारे भाईचारे में बड़े बड़े बहुत समझदार सरदार हैं, उनसे बड़ी बारीक बारीक चीजों में हमने सलाह ली। जैसे उन्होंने हमें रास्ता दिखाया, जैसे डायरेक्शन दी, उस प्रकार से काम किया। गांव में हम हर स्टेप के बाद 10 दिन में, 20 दिन में 20-30 परिवार वाइज लोगों को इकट्ठा करके सूचना देते रहते थे। फिर स्वाभाविक है कि सारे भाईचारे ने इतनी ताकत लगा के इस ऐसे काम को किया था जिसको खत्म कर दिया था उस समय के एसपी मिस्टर मीणा की बात कर रहा हूँ, सीधी बात। मिस्टर मीणा और डीएसपी राज सिंह ने सारे मामले को खत्म कर दिया था। एक भी एविडेंस नहीं था। अब तक तो बड़ी आगे होते, अपने घर पे हमारी छाती पर बैठे होते। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आपके डायरेक्शन में जो भी कार्रवाई हुई, ये सारे की सारी हम गांव में बताते रहे। अब मास्टर चंद्र प्रकाश जी ने 4 दिन पहले आदेश किया था, 4-5 दिन पहले, कि भाई ये बात सारे भाईचारे को बताई जानी बनती है। और स्वाभाविक है कि आपने इतनी ताकत लगाई तो आप सबको पता भी होना चाहिए कि हुआ क्या। और आप किसी और से पूछे भाई क्या हो गया, ताकत आपने लगा रखी, समय आपने दे रखा, मेहनत आपने कर रखी, पैसा आपने खर्च कर रखा, तो सबसे पहले सारे भाईचारे को पता होना चाहिए। इसलिए आज ये निवेदन किया था कि भाइयों को, हमारे चाचे ताऊओं को, बड़े बड़ेरों को हाथ जोड़ के तो भाई 5-5, 7-7 सज्जन हमारे बीच में पधारें और हमारी जो भी बात है हम उनके बीच में रख दें। तो ये एक सफर था और उस सफर में ये आपकी मेहनत की सफलता थी। आगे की लड़ाई कोर्ट में लड़ी जानी है और कोर्ट में तो वकील ही लड़ेंगे लड़ाई, स्वाभाविक है। थोड़ी बहुत कहीं कमियां नजर आई थी, वो भी इन परिवारों से, साथियों से शेयर कर दिया था। मैं ज़्यादा समय ना लेता हुआ एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा। मैं खासकर इस युवा पीढ़ी से कहना चाहूँगा और बड़े बुजुर्गों से कहना चाहूँगा कि आप आशीर्वाद दें। परमात्मा न करे ऐसी समस्या कभी भी आए, लेकिन समाज रहेगा तो समस्याएं भी आएंगी, स्वाभाविक है। कभी किसी तरह की, कभी किसी तरह की।
एक संगठन बहुत बनते हैं, बनने के बाद लोगों में ये होड़ लग जाती है कि उस संगठन में मेरा नाम कहाँ से लिखा जाएगा, ऊपर प्रधान लिखा जाएगा, ऊपर प्रधान लिखा जाएगा। इस तरह के लोगों को ना लें जिनको नाम लिखवाने का शौक हो। युवा अपना एक संगठन बनाएं और उस संगठन को सक्रिय रखिए। आप संगठन बना के भूल मत जाइए उसको। महीने की एक तारीख फिक्स कर दें, कभी किसी गांव में, कभी किसी गांव में, कभी किसी गांव में वो संगठन बैठे, बात करे, चर्चा करे और 10-10, 15-15 बच्चे संगठन से जुड़े रहें ताकि वो 20-20, 30-30, 50 लोगों से अपने अपने गांव में संपर्क में रहें। कभी जरूरत पड़े तो एकदम आपके पास एक फोर्स हो और उसका उद्देश्य समाज में बिना किसी जाति के, बिना किसी धर्म के, बिना किसी ऊंच के, बिना किसी नीच के, किसी के साथ भी यदि कोई अन्याय होता है तो वो संगठन उसके लिए लड़े। मुझे लगता है कि इन हालातों में जरूरत है। मैं एक बार फिर आप सबको नमन करता हूं, आपके चरणों में अपना सिर रखता हूं, इस भाईचारे की ताकत को प्रणाम करता हूं कि आपकी ताकत से एक इतना बड़ा अनर्थ होने से बच गया। आप सबको सादर नमन। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जयवीर जी। बुजुर्गों, सम्मानित साथियों, हर एक रात के बाद सवेरा जरूर होता है। ये हमारे बुजुर्गों ने जिन्होंने बहुत माड़ा टाइम देखा था उनके मुंह से हमने सुनी है कि रात चाहे कितनी अंधेरी हो, कितनी काली हो, लेकिन वह सूरज को निकलने से कोई अंधेरा रोक नहीं सकता है। जब हमने ये आंदोलन शुरू किया 8 दिसंबर को और जब स्थगित कराया था, उस 2.5-3 महीने में बहुतों को यकीन नहीं था कि हम लड़ाई पूरी कर लेंगे। आप सारे यहाँ गवाह हैं। हमारी चाची ताई को दिन में 2-3 बार इसे बात पर समझानी पड़ा करती, ताई पूरी होगी, दादी पूरी होगी। और जो सम्मानित हमारे बुजुर्ग हैं, सभी को ये था कि मोहल्ले ऐसा था, ना तो इस सरकार में कोई उम्मीद थी, प्रशासन जिले के एसपी से लेके सारा खिलाफ था। जिनके भरोसे हम लड़ाई लड़ते हैं वो हमारे मोदी आदमी भी अलग अलग बातें कर रहे थे। तो इतने कड़े संघर्ष के बाद आपको सफलता मिली। इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं जो समझने लायक हैं। मैं आपको बता दूं कि 1 महीने पहले भी एक बार ऐसी परिस्थिति आ गई, क्योंकि 100 तरह के तार घुमाते हैं आदमी। आपकी लड़ाई जिन लोगों से थी उनके पास सरकार में भी बड़े लोग बैठे हैं, उनके पास पुलिस में भी बड़े लोग बैठे हैं, उनके पास हमारे समाज में जिसकी हम लड़ाई लड़ रहे थे उसके भीतर भी उनके बड़े 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 लोग बैठे हैं। और मीडिया के मैं साथियों का धन्यवाद करूंगा, आपने बड़ा सहयोग दिया। तो बुजुर्गों, सम्मानित साथियों, हर जगह उनका नेटवर्क था और वो 1 महीने पहले तक भी इस जोड़ में लगे हुए थे कि कैसे न कैसे इस मास्टरमाइंड को बचा लिया जाए। सारे जोड़ तोड़ करके घुमा फिरा के एक दिन तो हमारे यहाँ से 3-4 हमारे बुजुर्ग मिलने गए, उनके दिमाग में तो ऐसी फिल्म भर दी कि ना जी ये तो बात बनती नहीं। तो बहुत तरह के उतार चढ़ाव देख के आपकी ये लड़ाई पूरी हुई। उसके लिए सबसे जरूरी बात यह है, सबसे समझने वाली बात यह है कि सच्चाई के लिए अगर एक आदमी भी झंडा ठाए रहे ना, एक आदमी बैठा रहे, तो समाज उसका साथ देता है और वो लड़ाई पूरी होती है। अगर हम बिखर जाते, कमजोर पड़ जाते, ये मान लेते फलाना आदमी साथ नहीं दे रहा, फलाना आदमी साथ नहीं दे रहा, वो जो नेता है वो खिलाफ हो रहा है, तो हम हार जाते और ये हार तबाही वाली हार होती। इतने बुरे हालात में जिसमें 2 हत्या हुई, उसके बाद भी अगर इंसाफ नहीं मिलता और वो हत्यारे 6 महीने बाद बाहर आ जाते, जो कि होना ही था, उनके खिलाफ ऐसे सबूत लगा रखे थे कि चालान पेश होते ही बाहर आने थे वो। इस तरह की जांच यहाँ लोकल पुलिस ने कर रखी थी। आपको जान के हैरानी होगी कि 46 दिन तक तो वो सैंपल नहीं भेजा जिसके आधार पे जांच होनी थी, जो मौके पे बरामदगी दिखानी थी, जिसके आधार पे सजा होती है ब्लाइंड मर्डर में, उसका बिल्कुल कहते हैं गुगा निकाल रखा था। ना मौके का कोई गवाह बना रखा था, ना कोई बरामदगी दिखा रखी थी, ना कोई लोकेशन, कुछ नहीं, सीधा न्यू कर रखा था। जो तो वह कोई रिश्तेदारी में पड़े है ये हत्यारे, जांच करनी आ गए और वही जल्दी जल्दी बाहर निकालो। आपकी तपस्या का परिणाम है कि आज इस इलाके के दिल से, हमारी काकी ताई दादियों के दिल से वो डर निकला है कि गंदा काम करके कोई बच सकता है। बुजुर्गों, सम्मानित साथियों, आप सबकी तपस्या को सलाम करते हुए
मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए आमंत्रित करता हूं हमारे बड़े गांव किठाना से हमारे बहुत ही बुद्धिजीवी भाई सुनील आर्य जी को कि वो आए और पंचायत का और तमाम जो बुद्धिजीवी हमारे नौजवान बुजुर्ग हैं उनका मार्गदर्शन करें। ओम आदर व सम्मान के योग्य हमारे अपने गांव बुडाना के हमारे संघर्षशील साथी भाई संदीप जी इस संघर्ष में बड़े सूझबूझ के साथ इस लड़ाई को लड़ने वाले भाई जावेद जी और सभी माताएं बहनें जिन्होंने बहुत लंबे संघर्ष में अपना धैर्य नहीं खोया। और मैं नमन करता हूं हमारे विभिन्न तपों से बाहरों से आए हुए हमारे खपों के प्रतिनिधि सरपंच साहिबान नंबरदार साहिबान और मेरे अपने बड़े गांव मिर्जपुर से मास्टर चंद्र प्रकाश जी राजेश जी और हमारे अपने बड़े गांव धनौरी से भी जो आज की सभा के हमारे प्रधान हैं सरपंच कपिल धनौरी जी और सभी को ही जिन्होंने इस संघर्ष में इस सत्य की लड़ाई में साथ दिया। आप सबने सुना होगा, मैं लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा, आज तो केवल धन्यवाद के लिए इकट्ठा हुए हैं। सत्यमेव जयते न अनृतम, अनृत कहते हैं झूठ को, कि सदा सत्य की विजय होती है झूठ की नहीं। लेकिन यह भी सच्चाई है कि झूठ सदैव जीत जाती है अगर सत्य को जीत दिलवाने वाले मजबूत और सजग प्रहरी ना हो। तो अनेक बार आपने देखा होगा कि झूठ की विजय हो जाती है। तो मैं बड़ा सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं उस सारे भाईचारे को और इस नौजवान पीढ़ी को और माताओं बहनों ने जिन्होंने बड़े ही जागरूक तरीके से इतने लंबे संघर्ष में जो व्यवधान पैदा हुए, जो समस्याएं पैदा हुई, उन समस्याओं पर भी विचार किया और इस मामले को अंत तक लेके गए जो आज न्याय की जीत हुई है। तो मैं तो केवल एक ही सुझाव देता हूं कि जो समाज की सामूहिक चेतना होती है वो समाज की सामूहिक चेतना को जागृत करने के लिए भाई संदीप जैसे, जावेद जी जैसे और हमारे नौजवान जो प्रहरी हैं वो अगर जागरूक हों तो सत्य को जीतने से कोई रोक नहीं सकता। अगर वो नौजवान पीढ़ी सो जाए तो यकीन मानो कितना भी ताकतवर कोई समाज हो, सत्य हमेशा हारेगी, विजय उसकी नहीं होगी अगर हम जागरूक नहीं होंगे। इस आंदोलन में इतना लंबा समय और इतना धैर्य की जरूरत पड़ी। हमेशा हमने देखा, पीछे भी आए माताएं बहनें यहां 9 महीने तक डे बाय डे इन्होंने अपने काम छोड़ करके और इस सत्य के विजय के लिए समाज में एक न्याय की अलख जगाने के लिए बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा, थोड़ा संघर्ष नहीं करना पड़ा है। तो आज केवल मैं उन सामाजिक संगठनों से, हमारे जितने भाईचारे के लोग हैं, आसपास के गांवों के हैं, विभिन्न तपों के हैं, उन और माताएं बहनें हैं विशेषकर, उन सब का हम धन्यवाद करते हैं कि आप आगे भी, हमारी कौम सदा सत्य के लिए खड़ी रहती है, हमेशा कमजोर का, छत्तीस बिरादरी का साथ देती है। तो हम भी आग्रह करते हैं कि इसी प्रकार से छत्तीस बिरादरी का भाईचारा एकजुट रहे समाज में। नाम तो मैं भी नहीं लूंगा, अनेक लोग हैं जो केवल राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, तो किसी भी भाईचारे में हो। आपने पीछे दिन देखा कि हांसी में एक व्यक्ति ऐसा जिन्हें सामाजिक संगठनों का, सामाजिक भाईचारे को तार तार करके रख दिया, उसको भी हमारे इन नौजवानों ने समाज के सामने नग्न खड़ा कर दिया कि ये देखो सारे भाईचारे को तोड़ने वाले ऐसे ऐसे लोग जिनकी रोजी रोटी ऐसे कामों से चलती है। तो ऐसे लोगों को भी कौन आगे करेगा, कौन उनको नग्न करेगा? तो वो जागरूक लोग हैं। मैं तहे दिल से उन्हें
डांडा खाप की उप प्रधान होने के नाते भी और मेरे अपने गांव होने के नाते भी कि हमारा आप लोगों ने जितने विभिन्न भारों के आसपास के लोग हैं आपने सहयोग किया, तो मैं आज तहे दिल से आप सभी भाईचारे का, छत्तीस बिरादरी का, माताओं बहनों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। सदा इन नौजवानों का साथ हमें सदैव तत्पर खड़ा रहना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील भाई। बुजुर्ग एक बार बार उस बेचारे हांसी वाले वकील का नाम आ रहा है, वो परेशान तो बहुत लंबे टाइम से कर रहा था हमारे पूरे छत्तीस बिरादरी के भाईचारे को। सैकड़ों नौजवानों का जीवन खराब कर चुका था। हमारे बड़े गांव में भी बहुत बड़ी सेध करी थी। जितने भाई जो नुकसान हुआ है उस आंदोलन में उसी के कारण हुआ। और ये सारा मामला होने के बाद मेरे पास मेरे ख्याल से सैकड़ों ऐसे बालक आ लिए होंगे जिन्होंने पहले कभी मीडिया में नहीं डाली, लेकिन फोन कर करके बताया कि मृत्यु भी सेध रहा था, मृत्यु भी सेध रहा था। पुलिस वाले मिले बहुत बड़ी संख्या में, मिले हमारे भीतर भी इतना डर बना रखा था, झूठी साची बातें कहा कि हमने भी डर लगा करता सच्चाई की बात करते, तो उसका गला हमें उलझना नहीं चाहा था, क्योंकि हमें खुदे पीड़ित थे, खुदे परेशान थे। हमारी ये समस्या का निपटारा नहीं होता, आगे लड़ाई लड़न तो फुर्सतें नहीं थी। लेकिन बुजुर्गों, सम्मानित साथियों, जमा घेटी पे पैर धर लिया, 14 जुलाई ने खड़ा होकर वो बात कह दी जो हमारे सहन करने की थी नहीं, उसकी बात सुन के नहीं होगा। बच्चे कुण से वर्ष उल्टो इसकी बात, चाहे झगड़ा फसाद पाना पड़ो, लेकिन ये भी बेइज्जती करके घर नहीं जाते। हमारी चाची सरेआम गंदा काम करके सरेआम मार दी गई, उसकी लाश भी हमने पूरी नहीं पाई, और उनके बारे में ऐसे गंदा आरोप ला रहा है। अगर उस आदमी का अब सुधार नहीं करा गया तो फिर तो तमाशा ही हो जाएगा हमारे समाज का। हो तो तमाशा ही रहा था जी, आओ उसने मुंह में गाल ले, लेकिन बुजुर्गों मजबूरी में हिम्मत करनी पड़ी, सारे भाईचारे से बात करके भाई इसके खिलाफ क्या कार्रवाई करा। तो यह सबकी सलाह बनी एक बार कानूनी कार्रवाई करके देख लो। और कानूनी कार्रवाई में मैं फिर धन्यवाद करूंगा उस टाइम जो हांसी पुलिस प्रशासन था, उसने तो हमारा जमाए भारी नुकसान कराया था। हमारे को ये मानो खत्म करने के लिए, इस पूरे केस को रफा दफा करने के लिए कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन अब जो एसपी आए हुए थे उन्होंने बिल्कुल जैसा हमने कहा, जो हमने एप्लीकेशन दी वैसा का वैसा काम करके दिखाया, और उसके अलावा भी छूट कर दी थी। अगर और भी कहीं सेध रहा हो और कोई भाई हिम्मत करता हो, कोई भाई कहता हो कि मेरी कार्रवाई कराओ, तो बोला किसी टाइम ले आइयो, तो वे उसकी बात चाल पड़ी। तो मैं आप तमाम भाइयों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सारा जाओगी। अगर वो और भी किसी भाई ने सेधदा हो तो वे बिल्कुल कानून, पुलिस प्रशासन और भाईचारा बिल्कुल तैयार है। अब उस आदमी ने जो गलत काम कर रखे थे या आगे करने की कोई उसकी सलाह थी, उनको ना तो प्रशासन स्वीकार करेगा और ना समाज स्वीकार करेगा। बुजुर्गों, सम्मानित साथियों, मेरी बात आगे बढ़ाने साथ साथ मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे जो भाई बुद्धिजीवी यहाँ अपनी बात रखें, वो आगे का मार्गदर्शन भी करें। मैं फिर मेरी बात को दोहरा रहा हूँ, आप उत्तर भारत का ही नहीं, मैं तो ये कहूँगा अगर पूरे भारत में एक समाज गिनाया जाए तो हमारा ही समाज है, जो सबसे लड़ाका है, जिसने इतिहास में बड़े बड़े उदाहरण हैं। तैमूर लंग जैसे अत्याचारियों को जिसने उल्टे पैर चलाया था, जिसने सिकंदर जैसों को हराया था, गोरी जैसों के जिसने जमीन पे लाया था जो समाज, आज वो समाज अगर 9 महीने उस समाज को सड़क पे बैठना पड़ा, इंतजार करना पड़ा, तो हमारे समाज के जिम्मे तो रखवाली है छत्तीस बिरादरी की। ये जो बाकी हमारा गरीब मजदूर समाज है और जो भाई हैं, इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तो हमारी दे रखी है, हमारे को ताकत देके परमात्मा ने। तो इन भाइयों के साथ अगर गलत हो गया तो फिर इनकी रुकवाली कैसे होगी। तो जो भाई अपना बात रखें, वो मार्गदर्शन करें इस लोकतांत्रिक समाज में किस तरीके से ऐसा प्रबंध कराया जाए कि कल किसी भाई के साथ गलत होता है। ठीक है, हमारे तो बड़े गांव थे भाई, मेरे पर हमारा तकड़ा गांव, और मतलोड हमारी चाची थी, उनने जमा जीना मरना ला दिया, साथ में किठाना, धनौरी, खरग्राम जी, जो हमारे खाप के भाईचारा के बड़े गांव थे, पास में हमारे जो खाप के गांव थे, उनने हिम्मत कर ली। लेकिन जड़ा खाप भी नहीं भय हैं तो कमजोर हैं, राजनीतिक हो रही हैं, उनका वसेबा कुकर होगा इस राज में, इस माहौल में। तो उस बारे में भी चिंतन करें, आगे का मार्गदर्शन करें। अब मैं आमंत्रित करूंगा गिल खाप के प्रधान रहे और बहुत बड़ी तपस्या इस आंदोलन में करने वाले, हमने बता रहा हूं, आप सभी ने गवाह हो कि बहुत माड़ा टाइम देखा जब एक एक आदमी गिनना पड़ गया, एक एक नो गिनना पड़ गया। फलाना गांव में तो फलाना आ रहा है, वो नहीं आ रहा भाई, फलाना में तो फलाना आ रहा है, हाँ फलाना दिक्कत हो भाई। तो उस टाइम पे इन्होंने नेतृत्वकारी भूमिका निभाई। राजेश गिल जी, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि जो उन्होंने मार्गदर्शन कराया उस समय, जो हौसला पूरे गांव समाज को दिया, एक बार फिर से इनको धन्यवाद तो नहीं करना चाहेंगे कि लड़ाई तो इनकी भी थी, इन्हीं की थी लड़ाई तो,
लेकिन ये उम्मीद करेंगे एक बार फिर से मजबूती से भाईचारे का मार्गदर्शन करेंगे। राजेश गिल जी। आदरणीय मेरे 12 खाप के सभी सरकारी जी और बाहर से आए हुए मेरे आपके ताऊ बुजुर्ग भाई और मेरी दुर्गा शक्ति भाई, मैं तो पहले भी हर दिन कहा करता अगर मजबूती से बैठे रहो, लड़ो, हमने न्याय मिला था और न्याय मिला कि नहीं मिला भाई। टेम लाग जे है, लेकिन टेम लाग के सच्ची बात का सच्चा परिणाम सच्चा सबकी में ऊपर आ जाए। और जो कहते वो बात ही नहीं कहते वो नहीं भी माँ के लिए कहूँ ये कहते रहेगा ना वो फिर डतरा रखो होगा। रही आगे की बात भाई, गामा में मजबूत बालक मजबूत आदमी संत्यार करो। जैसे जयवीर जी ने कही महीने में 1 तारीख वाहे मुकर्रर करो, किसी गांव में भी इकट्ठे होकर कोई भी समस्या चल रही हो या हो रही हो उसको फौरन से कंट्रोल करके और इन बड़े बुजुर्गों के सामने करके उसका निचोड़ काटो भाई पूरा आदमी का, और पूरा बात कर पूरा उसका कोई साथ ना दो। अगर साथ दोगे तो पूरे आदमी चेहरे बथेरे फिर उन्हें तो खोखला बना देंगे। गणिया की जरूरत नहीं, लेकिन उनको समाज दाब के रखो और भाई उनका समाज निखार दो उनसे भाई इन आदमियों की आम बात सुनाई नहीं करा, क्योंकि समाज को तोड़नी है 2-4 बतेरे पुरजो। हमने देखा हो रहा है इस सभा के में पीछे भी थे, आगे भी आवांगे रवांगे। आदमी ज्यादा कौन थे जिन्होंने एकदम इस आंदोलन की पारा तलाई जमीन काट दी। ये तो दोबारा से आप लोगों ने संघर्ष करे, आपका कुसमाई तो आपको न्याय और मिला और आगे भी मिलता रहे। मत यो आपने आगे का वो कहूँ भाई संगठन बनाओ, मजबूती कराओ, जहाँ भी आपने जरूरत पड़ेगी जिस बात की करेंगे हमें आपके साथ सच्चाई पर खड़े पाएंगे। जय हिंद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद जी गिल साहब का। अब मैं अनुरोध करूंगा जी, कोत गांव से हमारे ताऊ पालड़ पोते हैं जी, ताऊ पालड़ आए और हमारा मार्गदर्शन करें। उसके बाद जी राखी से हमारे ताऊ बहुत ही सम्मानित पंचायती और मजबूती से इस आंदोलन में साथ देने वाले ताऊ रामफल जी तैयार रहेंगे। आवाज करूं तो भाई सारे भाइयों ने राम राम। और जो यह जीत हुई है दिल से हौसला होया भाई, जमा दिल से। बहुत बात घुमा फिरा कर रखी थी इसमें, बहुत कुछ बात आवे की मारा तो रहे। इतनी बात कह रखी थी रात जो सच्चाई बनी है नहीं, इस सच्चाई का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जो भाइयों ने काम करे। इसमें 2 मर्द वीरा की टाकर लाएगी, भले मनस कुछ नहीं होता, वो नहीं बोले लुगाई कुछ नहीं होती, दोनों ही टाकर लाएगी। भले जो जावा चौक हो कर दिए। उसने 2 दिन पाछे गेड़ा दे दिया लुगाई ने, नुंगली मेरे तो ऊपरी का हो गया, तेरी माँ का काला मुंह करके और सिराना खड़ी हो तो मैं बचू नहीं मरूंगी। नुंगलिया ठीक से बह रखा था नजदीक के एक गुआंढ छोड़ गए, टैंक के धोती मारी ढा कर उसकी सासू ने बुला लिया। बोला तेरी बेटी मारेगी, पेट में दर्द हो रहा है। बोला फिर बच्चा कुकर तेरा काला मुंह करना बाहर कटा। उस्ती ले के खड़ी करती, वह खड़ी वहां पास कि मैं तो उल्टे पासे वह लखाई देखी, इसे उम्र की थी कोनी पिरायन भाई। बोला देख तेरी लगता नहीं गिरा फेरी, बोले खोल के देखिया माँ तेरी से मेरी, वो काम करके दिखा दिया। इस खाप ने इन भाइयों ने जो संदीप भाई और जयवीर जी खड़े हुए थे, 1 नंबर का काम कर दिया। सच्चाई की सच्चाई कह दी, सच्चाई कभी मिट नहीं सकती, छुप सकती है थोड़ी गनियाण, मिटानियां धरती का तख्ता पे कोई भी को नहीं। जिनती वह काम करे थे, जो वह इसमें खड़े हुए थे, सारे के सारे के हम दे लिए। इतना शानदार काम बकरे तय दिल तय जीवांगे इतने इस काम के लिए वादा करके जाते हैं, कदे पीछे नहीं हटाने, वादा करते हैं यूं। धन्यवाद, जय हिंद। वाह जी, ताऊ रामफल जी राखी से जी। उसके बाद जी बली सिंह जी उपप्रधान पंचग्रामी खाप जी। सभी गांव से आए हुए बुजुर्गों व नौजवान साथियों को धन्यवाद व माता व धन्य हो। ये तो लड़ाई कई दिन चल लेंगे, जुगर खेल हो यार दे नहीं पहला टीम अच्छा अच्छा ने खिलार दे, एक्स्ट्रा ने बिठाए रखे यार दे।
अब भाई ये किसी का चोट लग जाए तो जित का मार, तो ये एक्स्ट्रा ने जीत दी यार लड़ाई, एक्स्ट्रा ने जीत दिया मैच। असली आगे तो चोट लगी और लड़ाई सफल होगी। और सफल होना में हमें तय दिल से धन्यवाद करान। जवान छोकरे अपनी कमेटी बनावे, आगे भी सही सा काम करिया हुआ है तो तय दिल से धन्यवाद देवे। और हमें तन मन धन तय कड़िया भी बुला लियो और सारिया तैयार मिलांगे। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जी पंचग्रामी खाप ने न्यू मानो पे 12 खाप का ढंडा खाप का बराबरी में सहयोग कराया है, तभी ज्यादा कराया होगा। तो पंचग्रामी गांव खाप से बली सिंह जी उप प्रधान है जी, और बड़े बुरे समय में इन्होंने मार्गदर्शन भी उस समय कराया, हौसला भी दिया। उसके बाद जी गढ़ी से हमारे भाई अमरजीत तैयार रहे। सभी को राम राम। पंचायती सरदारों को, माता बहनों को, सभी पत्रकारों ने का धन्यवाद जिसकी हमारी दुख की घड़ी में पूरा साथ दिया। मैं तय दिल से धन्यवाद करूँ। धन्यवाद सबसे पहले तो मैं इस गांव की युवा टीम का करूँ जो दुख की घड़ी में जमा तन मन से जमा जुटे रहे सारे बात। और धन्यवाद सारा गांव का भी है, सारी खापा का भी है जिसकी पूरा दिन रात शोक दिया। शोक उन साथियों का भी है जो मैदान छोड़ दिए बातें। क्यों धन्यवाद करने का फर्ज बने है। हाँ, क्यों जरा जब सुथरी बात होती हो तो आपसी बात का भी जिक्र कर लेना चाहिए। और कई साथी कहेंगे भाई न्यूज़ है ये तो कुछ भीतर की बात बताऊंगा तो सुनिया करते, न्यू कहा करते ये तो कि मैं फंड रखने का तरह सैक में फंडी है जी बाहर भीतर वहाँ जो फंडी में अपने तो संदीप भारती और दो इंदौर गुगाना अंदर दिखी नहीं करिया। धन्यवाद इतनी एक वहाँ और फालतू कोनी और ये 12 वाले कह लेंगे तो कमाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी बली सिंह जी। भाई लीलाराम पहुंचे हैं जी। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे भाई अमरजीत हैं जी गढ़ी से, वो आए और अपनी बात कहें। और बली सिंह जी वाली बात है जी, देखो मुंह का आगा खुला से माना पड़ा है कि मैं कह दे उल्टी लेने की जरूरत नहीं होगी। जो हमारा बुढ़ाना गांव है या हम जो भाई संघर्ष में लड़ रहे थे कि मैंने तो कोनी भूखे करा था जाम रहे हों वह करते भी ठीक सारी चीज़ा में ठीक कि मैं 2 रुपये समाज खातर इतने सारे लाए होंगे, लेकिन कहने वाले ने कौन रोक सका है। कहने वाले तो भी कहते अड़ा तो MLA बनता होगा कोई भाई, कहने वाले तो जी कह नहीं जा सकता। सरपंची लगा के थे आखिरी में तो वे सरपंची के चक्कर में फलाना कर रहा होगा। बात यह थी जी, ये कड़वी बात नहीं कहना चाहते लेकिन थोड़ा सा समझने की बात है। प्रशासन का जब दबाव पड़ा है ना तो जो न्यू कहने वाले हैं तो हम तो कुट्टी पर टांग दिया कर फलाने तक खड़न है, उन पेशाब करने की भी वाह नहीं रंदी जी, पेशाब भी मैं रुक जाए कहना तो बहुत बड़ी बात कैस है। कोई आदमी जब टक्कर लेनी पड़े है ना, जब सबे किमें गुड़ जाए। आपने आज तक मुँह सुना होगा फलानी कमेटी कमजोर पड़ गई। ये थोड़े दिन पहले मनीषा वाला मामला होया था, सारे गवाह उस बात के। जब सरकार का दबाव पड़ा है 5 दिन में तो घर क्या लग की जबान बदल दी थी। घर क्या नबी सान न बाबू की में कहता, दादा की में कहता, तड़के की में कहते, और कमेटी का बेरा कौन था। तो आपने के लागा आड़वा टक्कर ले रखी थी। सरकार आई थी उस टाइम पर, तो SP नु मान रहा था उस टाइम वाला मेरा ही छोरा पकड़ा जा रहा है, ये थोड़ा जोर लाया होगा। तो बुजुर्गों हम तो सारा दबाव पड़े का सभी बताया है कौन करते, सहन करने की हिम्मत हो रही है। 20-22 मुकदमे भुगत रहा था मैं, हमारा चाचा ने सारा प्रशासन देख रखा था। तो ये इन बातों पर मेरा नोटिस आ गया, मेरी धमकी आएगी, हमने तो बताइए नहीं जी। हमने नु मेरा था कि मैं फांसी तोड़ेंगे तो तोड़ देंगे भाई। गांव खातर एक बड़े जीवन में मौका मिल जाए दादा खेड़े की सेवाकार जो कर्जा गांव राम का उतारण का तो बड़ी बात हो ना। तो पैदा हो के आदमी खा कमा के मर जाए मौका ही ना मिलता, तो गांव राम की धरती की सेवा का मौका मिला। बाहर तो दुनिया भर के आंदोलन कराया करते, तो उसे वाह हमारी वाह कमाई है, वाह हमारी फंडिंग है। हमारी काकी ताइयां का आशीर्वाद मिल गया, बूढ़िया का मिल गया। एक मन में टठोरा ले गए हमारे बूढ़े जीवेंगे। अब हमारे गांव में माड़ी हुई थी और हमने सरकार उल्टी चला दी थी। तो बुजुर्गों सम्मानित साथियों, मैं अनुरोध करूंगा, हमारे भाई अमरजीत जी गढ़ी से हैं और बड़े समझदार तरीके से इस आंदोलन में अगवानी करी भाई अमरजीत जी।
समस्त बारह खाप के सरदारों, मातृशक्ति और बाहर से आए हुए सभी पंचायती सरदारों को राम राम। तो ये तो वैसे तो खुशी का विषय भी को नहीं, ये तक लड़ाई इस टाइप की थी। अब चलो बढ़िया होया, बड़ा संघर्ष किया सब ने, बाहर के आदमियों ने भी, खाड़ा वाले ने भी। अब के किसी का कोई पंचायती अपना कोई भाज गया ना भाज गया पंचायती माए जाकर और बतेरे भाई और स्वयं लें काम किसी पर टिक्का टिप्पणी करने की हिला में थोड़ी जरूरत को नहीं। और मैं तो धन्यवाद करूँगा मास्टर चंद्र प्रकाश जी का, विशेष रूप से डीएफ साहब का और भाई संदीप का, इन्होंने बड़ा संघर्ष कराया। और ये सुझाव बढ़िया है डीएफ साहब का, एक युवा टीम तैयार करी जावे। और भी कई बुराई है नशे की और की, हर विषय में युवा टीम ध्यान देवे, पंचायती परंपरा चली रहा है। ये सोशल मीडिया पर लगे रहे हैं, अच्छे काम करने अपने युवा होंगे, इस विषय में विचार बढ़िया, इसका समर्थन करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब मैं अनुरोध करूंगा संगठन से जी हमारे बहुत ही बुद्धिजीवी कुलबीर सिंह जी का कि आए और पंचायत का मार्गदर्शन करें। इसके बाद जी सिल्लू भाई तैयार रहे जी। कुलबीर जी। सभी सम्मानित बुजुर्ग, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, सबको नमन करता हूं। और सबसे पहले तो जयवीर जी का और हमारी नौजवान जो है टीम है, इसको जो हम सोशल मीडिया पे देख भी रहे थे, हर रोज जो मतलब ऐसा हुआ है कि न्याय की जो लड़ाई ये लड़ रहे थे, हर रोज हम देख भी रहे थे। पुराने टाइम में सुने भी हैं कि हमें पुलिस तक जाने की जरूरत ही नहीं होती थी। जब हम बचपन में छोटे होते थे, गांव में पुलिस आ भी जाती थी तो गलियों में छुप जाते थे जी। बुजुर्गों का ऐसा आशीर्वाद होता था कि न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए हमें किसी एसपी या डीएसपी के पास जाने की जरूरत ही नहीं थी। जो हमारे पगड़ी वाले बैठे थे ना, इन्हीं के आशीर्वाद से गांव में बैठ के हर चीज़ का, चाहे कोई दोषी या निर्दोष जो भी हो ना, उसका फैसला गांव की पंचायत में, गांव के अखाड़े में, गांव की थ्याई में बैठ के सभी बुजुर्गों के सलाह से, और जो सम्मानित हमारे बड़े पगड़ी वाले हैं जो बैठे थे, आजकल तो बहुत कम ऐसे रह गए समाज के अंदर। बहुत कुछ ऐसा होता है भाई, हम कहते हैं, संदीप जी जैसे बताने लग रहे, भाई पैर खींचने वाले भी होते हैं गांव के अंदर। अभी जयवीर जी ने भी बताया था, 5-7 ऐसे भी होते हैं, हमें उसको दबा के रखना पड़ेगा। नौजवान सबकी हमें संगठन ऐसा बनाना होगा भाई, सभी बात करके आसपास के सभी खापों का भी हम धन्यवाद करते हैं भी, आसपास से जो भी पहुंचे हैं, और तहे दिल से आभारी भी हैं। और हम भाई संदीप जी के साथ, जयवीर जी के साथ जितने भी हम खापे हैं, सबका हम सहयोग करने के लिए भी तैयार हैं। जिस प्रकार से भी जहाँ भी हमारी जिम्मेवारी लगाई जाएगी, उसी प्रकार हम आपका हर प्रकार से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। जहाँ भी आप हमारी जिम्मेवारी लगाओगे, हम दिन रात आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े मिलेंगे। जय हिंद, जय किसान, जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद कुलबीर जी। अब हमारे भाई चिल्लू हैं, वो आए। उसके बाद जगदीश जी गामड़ा से तैयार रहेंगे। बहुत ही आदरणीय अध्यक्ष जी, तनौरी सरपंच जी व समस्त 12 खाप व आसपास से आई हुई खापों का मैं धन्यवाद करता हूं, जो इस दुख की घड़ी में हमारा सहयोग किया। और मैं एक पूरी समाज को एक विश्वास दिलाना चाहता हूं, जो संदीप भाई ने लड़ाई लड़ी, बहुत बढ़िया लड़ाई लड़ी। मार्गदर्शक श्री चंद्र प्रकाश जी थे और जयवीर डांडा जी, इन तीनों की टीम ने ये काम बहुत बढ़िया करके दिखाई दिया। इस समाज में एक बहुत बढ़िया अच्छा मैसेज गया है। कुछ हमारे बड़े भाई सीनियर हमारे है, वो थोड़े गलतफहमी का शिकार हो गया, इस आंदोलन ने छोड़ गए थे बीच में। चलो कुछ उनका मनमायगी होगी, तो यो आंदोलन बिल्कुल टूट की कगार पर जा लिया था, 0। तो हमारा संपर्क हुआ चंद्र प्रकाश जी आता है। चंद्र प्रकाश जी ने इस आंदोलन में बहुत बड़ी जिम्मेवारी था, यो आंदोलन चलाया और आज आप जीत की लिए इकट्ठे हुए, जीत के बधाई देना चाहूँ सबने। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सिल्लू। भाई जगदीश गामड़ा जी। उसके बाद जी छोटी कोच से जोरा सिंह जी तैयार रहेंगे। बहुत ही आदरणीय आज की आपके अध्यक्ष सरपंच तनौरी जी, मास्टर चंद्र प्रकाश जी, साहब
तमाम 12 खाप से आए हुए गणमान्य पंचायती और दूर दराज से हमारे आसपास के गांव से रिश्तेदारियों से आए हुए आदरणीय बुद्धिजीवी पंचायतियों, हमारी जो ये जीत हुई बड़ी अच्छी जीत। हार जाते तो समाज में गलत मैसेज आता, और जिसने भी सहयोग कराया सारे भाइयों ने बता दिया, हम उनका धन्यवाद करते हैं। जो भी हमारी आगे भी जिम्मेवारी लगाओगे भाईचारे के साथ रहेंगे। और जैसे डीओ साहब ने कहा था, कोई कमेटी बनाओ, समाज में किसी भी जाति या किसी भी धर्म का कोई भी आदमी जो गलत राह पर चल रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ, उसके खिलाफ कार्रवाई करो, किसी भी जाति का धर्म का हो। तो मेरा तो यही सुझाव, और भाइयों ने सारे बता दिया। तो सभी का धन्यवाद जो यहाँ पहुँचे हैं और इस दुख की घड़ी में हमारा साथ दिया। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश भाई। अब हमारे ताऊ जोरा सिंह जी छोटी कोट से, उसके बाद भाई हमारे बहुत क्रांतिकारी गांव खरकराम जी से हमारे भाई शमशेर जी तैयार रहे। ताऊ जोरा सिंह जी। हेलो सभी भाइयों को राम राम। भाई जो इन भाइयों लड़ाई लड़ी बहुत अच्छी लड़ी, इसका तहे दिल से स्वागत करते हैं। और ये जयवीर सिंह ने जो कहा है कमेटी बनाने की, ये बहुत अच्छी बात है। सारे भाई कमेटी बनाओ और सारी 36 बरादरियाँ ने ले कमेटी में, कंधे का कंधा मिला के आगे भी कोई सी दुर्घटना हो तो लड़ाई लड़ने की कोशिश करो। और तय दिल के साथ देवांगे भाई, जहाँ भी जरूरत पड़े भाइया भी बेरा दर्दे सारे वहीं पर मौके पर तैयार मिलांगे। सारे भाइया नाम राम। धन्यवाद जी ताऊ जी। अब हमारे भाई शमशेर जी खरकराम जी से, बहुत ओजस्वी और बुद्धिजीवी साथी। की पंचायत के अध्यक्ष गदौरी सरपंच भाई कपिल जी व दूर दराज से आए हुए सभी मेरे बुजुर्गों, पिता तुल्य, माता बहनों और युवा साथियों, व जो बुढ़ाना की कमेटी है, इन सब का मैं धन्यवाद तो बाद में करूंगा। और ये जो भाई कह रहे हैं कि हमें अभी जीत हुए, हमारी पूरी जीत नहीं हुई अभी, हम अभी तक 50% मानते हैं जीत को। जब तक ये दरिंदे हैं ना, जब तक फांसी नहीं हो जाती ना, तब तक हमारी अधूरी जीत है ये। इनको हमने फांसी पर चढ़वाना है और हमने इस केस के जो लड़ रहे हैं उनका भी साथ देना है। और मैं मास्टर चंद्र प्रकाश जी, डीओ साहब, संदीप जी, जो ये पूरी टीम ये लड़ाई लड़ी हुई थी, ये एक यहाँ की लड़ाई नहीं थी, ये पूरे हरियाणा में एक मिसाल बन गई है। अगर हम इस लड़ाई को हार जाते तो इतना डर हो गया था लोगों में, हर गांव में, भाई आज किसी का कोई बहू बेटी कोई सुरक्षित नहीं है, भाई बलात्कार करो, मारो और फेंक दो। अभी आपके ताजा घटना भिवानी की भी हुई है, मनीषा की। लेकिन आपको आपकी जो मेहनत है, हिम्मत है, ताकत है, उसको मैं सलाम करता हूँ। या तो मैंने आंदोलन दिल्ली में देखा था, इतना लंबा किसान आंदोलन, वो पीछे नहीं हटे देते, हमें जान की बाजी लगानी पड़े, आप किसान मजदूर ने वो जीता था। या मैंने यहाँ बुढ़ाना के अंदर वो ऐसा आंदोलन देखा है, इतना लंबा आंदोलन देखा है। यहाँ पे दिसंबर में चला था, ठंड थी, बारिश हुई, लेकिन हमारी माताएं बुजुर्ग अपना काम छोड़कर वहां धरने पर बैठे रहे। तरह तरह के दबाव आए, सरकार का भी दबाव आया, जो संदीप भाई कह रहा था, नोटिस भी आए, सब आते थे, इनको धमकियां भी आती थी, भाई हम तुम्हारे को अंदर कर देंगे। लेकिन ये अपने पद से नहीं हटे, क्योंकि ये सच्चाई पे खड़े थे। और साथियों, दुश्मन बहुत कमजोर है, जो चोरी करता है और जो झूठा होता है उसके पैर नहीं होते, वो बहुत कमजोर लोग हैं जिन्होंने ये कायरता हरकत की है। दुश्मन हमारे बीच में है, हमारे लोग हैं, उन्होंने इस लड़ाई को आगे प्रगलाने का काम किया था। तरह तरह के इन लोगों पर आरोप लगाए गए थे कि ये एमएलए की तारीफ कर रहे हैं जयवीर जी, संदीप जी पर, इन पर ये जो बच्चे थे गुरदीप और जिसके चाचा था, चाची जिनका गुजरे, इन्हीं के ऊपर ये केस लग गया था। अगर ये भाईचारा और ये इकट्ठे नहीं होते ना, आप लोग, बहुत ताकत होती है पब्लिक में। और ये जो राजनेता थे, सरपंच थे, जो भी थे, ये पदाधिकारी, सब सरकार के आगे कोटे हो गए थे, नमस्तक हो गए थे ये डरते हुए, और भाग्य ने अपने इस आंदोलन को छोड़ के। ये पद तो आनी जानी चीज होती है, चाहे एमएलए हो चाहे मंत्री हो, लेकिन भाईचारा
बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ी ताकत होती है भाईचारे में। आपके भाईचारे ने, आपके बारे तपे ने, और ये जो खापे आई थी, इन्विटेशन दिया था, उन्होंने इसको एकजुट होकर इस चीज को पहुंचाने का काम किया था। और अभी भी आरोप लगाए गए थे इनके ऊपर, अभी भी लगाए जा रहे हैं। पीछे जो हमारे ये खाप के ऊपर प्रधान जी बैठे हैं किठाना वाले, हम हमारी खाप को बोलते हैं भाईचारा। जो मुखिया होता है वो एक परिवार का मुखिया होता है, काम करने वाला। उन्होंने भी हमारे को डुबोने का काम किया था। उस आदमी ने इनके ऊपर आरोप लगाए गए थे हमारे सामने। हमारे 40 गांवों के भाईचारा इकट्ठा होकर गया था वहां, वो खुद लोग एसपी को जाके बोलते थे ये 2-3 लड़के हैं, राजनीति कर रहे हैं, इन्होंने एक केस कर रखा है। इसलिए हमारे दुश्मन को पहचानना है पहले। और ये लड़ाई एक ऐसी मिसाल गई है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस जो ये जयवीर जी ने बोला था एक संगठन तैयार करो, ये पूरे हरियाणा लेवल पर एक संगठन का नाम दो। भाई ये लड़ाई किसी का, ये घटना किसी के साथ घट सकती है। यहाँ तो मजबूत लोग थे, आप लोग इन्होंने अपने आगे आगे इसको जितना काम किया था। अब संदीप जी बता रहे थे ऐसे बहुत लोग हैं जिसके रोज उनके ऊपर वो हो रहे हैं, जुल्म हो रहे हैं उनके ऊपर, वो बोल नहीं पा रहे। सरकार को आपको पता है जैसी सरकार है, वो किसी का मतलब नहीं किसी के साथ कुछ हो जाओ, लेकिन आप लोगों की जो जनमानस की शक्ति है ना, इसके आगे सरकार तो भाग जा करती है, संघर्ष कभी पीछे नहीं हटता। इसलिए एक संघर्ष संगठन बनाया जाए पूरे हरियाणा लेवल पर। 36 जातियों के जो उसमें जो ये यहाँ पे आए हैं, जिन्होंने लड़ाई लड़ी है, ऐसे लोगों को मत बनाओ जो राजनीति करते हैं। इस आंदोलन में देखा होगा हमने भी, वहां कुछ यहाँ कुछ। इसलिए संघर्ष मजबूत आदमियों को इस संगठन में लाओ, एक अच्छा संगठन बनाओ। नहीं, समाज बहुत गिर चुका है। पहले हमारे जो बुजुर्ग लोग होते थे, जो दरिंदे होते थे, गलत काम करने वाले डरते थे उस आदमी से, गली में आ रहे हैं, क्योंकि वो टोकते थे उनको। आज क्या हो रहा है लोगों को, कोई भी गलत काम करता हो साइड में वो निकल जाते हैं मुंह फेर के, तेरा क्या है, इसके साथ हो रहा है। लेकिन ये घटना घर घर में हो चुकी है। इसलिए मजबूत साथियों को लाओ और अपने समाज को मजबूत करो, तब यह समाज इज्जत से जी पाएगा और इन सरकारों पर लगाम लगाई जाएगी। धन्यवाद, हम आपके साथ हैं, पहले भी इधर हमेशा रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे भाई शमशेर का। भाई पुराने जो दर्दाली बात थी ना, वो याद दिला दी। दर्दाली की बात थी कि वे जिसका बाबू मार रखे उसे भी 302 लाने की तैयारी हो रही। याद है आपको वह बात? जो जयवीर का लड़का है गुरमीत पे 302 लाने खातर 2-3 दिन बुलाया पीटा। और इस भाई का कहना है अपने मुंह का, अगर उस दिन नहीं छोड़ते, अगर उस दिन और पीट देंगे ना, मैं आए भर लेंदा, मैं कह देंदा जी गुत्था लुआ लो, मुन्ने मार रखा। मतलब न्यू देख लो, जिसका बाबू मार रखे उसे पे 302 लाख दी, और हमें अपना शाने समझदार पंचायती लड़ाके भी रह जाते। फिर बुजुर्गों, सम्मानित साथियों, आप बहुत बुरा टाइम देख के हमारी काकी ताई इस गांव का, इस समाज का बिल्कुल विनाश का कगार पे गांव समाज खड़ा था, वो आता अपना वापसी करी है, बहुत हिम्मत दिखाई है। अब मैं अनुरोध करूंगा बड़ी खेड़ी से हमारे बहुत ही क्रांतिकारी भाई शमशेर जी, उसके बाद वे छोटी खेड़ी से राजेंद्र जी एक सरपंच तैयार रहेंगे। शेर भाई साहब कहाँ गए? आज तो रहे थे भाई। खेड़ी से जी राजेंद्र जी एक सरपंच, उसके बाद जी नाड़ा गांव से पालाराम जी तैयार रहे थे। युवा बालक तैयार करते भाई, मैं तो तेरा धन्यवाद करा भाई जी, हर तरह करना है तो आप भी रहते हो। भाई साहब, आपका तो बड़प्पन है, लेकिन हम तो आपके छोटे भाई हाँ, और हमारा बस की तो यह बात नहीं थी जी। हम तो बहुत बार सरकार का लड़के देख लिया था, लेकिन बिना जो बुजुर्गों की गाइडेंस थी, हमारा दिमाग में तो यह थी वह जल्दी सी ना मानती तो लठन लठे होकर देख लिया। लेकिन जो धैर्य दिया, जो समझा बैठाए ना, वह बाट देख लो, वो आप बुजुर्गों की मेहरबानी थी। आप तमाम पंचायती सरदार, हमारे परमादरणीय मास्टर जी, हमारे चाचा जयवीर जी और गांव के आसपास के तमाम मोजी, आपने समझाया वह कोई बात नहीं, महीना एक फालतू लग जाएगा, लेकिन और नुकसान ना होने दियो। गांव राम का नुकसान पहला ही बहुत हो रहा है। जे 2-4 भाई और खपके 20-30-50 मुकदमे लाग गए, फिर बिला और ज्यादा नुकसान में चले जाएंगे। हालांकि नुकसान खातर तो एक टाइम पे ये हो गया था, वह नुकसान हो तो देखी जाएगी, लेकिन फिर भी परमात्मा की मेहरबानी रही परमात्मा की,
कि बहुत सारे आंदोलनों में समाधान कुछ होता नहीं, नुकसान नहीं हुआ। जाट आरक्षण आंदोलन में हमने देखा कितना नुकसान होया। किसान आंदोलन में भी 13 महीने बाद कुछ सफलता तो मिली, कानून वापस तो हुए, लेकिन 750 किसानों की शहादत के बाद हुए। तो बिना किसी हिमखीम के, बिना कोई साथ क्या उनका मुकदमा लगवाएं, बिना किसी का छोटा मोटा भी नुकसान हुए, भाई सरलग किसी का फूटा नहीं, लेकिन तपस्या बड़ी हुई और उसमें बुजुर्गों का योगदान है जी। हमने तो जिस आग देखा सीखा था, 5-7 साल हैंड गए, उसे नारे हिलाने आवे थे, उत्साह कर दिया था। अब अनुरोध करूंगा जी मैं पालाराम जी नाड़ा गांव से, और उसके बाद भाई वो फंडिंग का जिक्र चल रहा है, अशोक फौजी साहब है हमारे बुजुर्ग, वो इस फंडिंग का और सारा परिचय दे देंगे आपने। आज की सभा के अध्यक्ष श्री कपिल सर्प साहब और सभी खापों से आए सभी हमारे बुजुर्ग, सभी माताएं बहनें, सभी का यहाँ पहुँचने पर हम धन्यवाद भी करते हैं, जो भाईचारा के लिए कॉल पे इकट्ठे हुए। और इस संघर्ष में जो बुढ़ाना गांव ने अपनी मतलब कामयाबी दिखाई है, इस चीज़ को आगे बढ़ाने में चलो अभी कमी तो रही है, उसी को दोहराना नहीं चाहिए, लेकिन बुढ़ाना गांव ने एक बड़ी इंसानियत की बात करी थी सभी खाप और भाईचारे के आगे, तो आप हमारा साथ दे दो, हमें धन और जय की जरूरत नहीं है, जो कि इस गांव की बड़ी महानता की बात है। लेकिन उसमें कुछ लोग कहीं भी गए हों, लेकिन भाईचारे ने, बाहर की खापों ने, सभी ने बहुत सहयोग किया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद है। और आगे हम भी भाई से जो कहते हैं, जो जय बिरजिया ने अपने एक संदेश दिया था, तो उसका अनुसरण करते हुए गाँव वाइज अपने युवा की, जो कि युवा क्लब हर गांव में होगा ना, वो पंचायत का काफी सहयोग करता है। तो हम तो भाई संदीप से यही बात कहते हैं, क्योंकि जिस लड़ाई के लाके बढ़िया हो ना, वो कभी हारते नहीं हैं। पीछे कहने वाले थे कुछ भी भोके जाओ, लेकिन वो अपनी साबियत से लगे रहे तो कामयाबी मिलती है लास्ट में। और गांव वाइज इसी तरह अपना संगठन इकट्ठा करें भैया। और थोड़ा हाथ सुझाव मेरा भी है, गाँव में जब भी युवाओं से मिले, क्योंकि एक आधा युवा गाँव में भटका हुआ है, वो साफ सभी का नहीं है, उसमें भी थोड़े बहुत बड़े बुजुर्गों की सलाह लेके हमने ये युवा तैयार किए हैं। अगर कोई इस तरह का बच्चा इनमें है, वाहियात का हो, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखते हुए अपना संगठन तैयार करें। हम आप लोगों के साथ हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी बालाराम जी का। अब अशोक फौजी जी एक बार आपको फंडिंग के बारे में बताएंगे, और उसके बाद ये भतपर से एक तो हमारे पार्षद साहब आ रहे हैं रमेश भाई, दूसरा हमारे बहुत ही क्रांतिकारी बुजुर्ग वीरबान जी, वे बहुत तपस्या करी है, ताऊ ने राजेश गिल की दाड़, हमारे आदरणीय राजेश गिल जी की तरह, तो ताऊ ब्रज वीरबान भी और भाई रमेश भी तैयार रहे हैं। जिसके बाद लो जी अशोक जी। मेरे मान और सम्मान के आदमी हैं, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, मेरी मातृशक्ति, जो आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, सभी का हमारे को गाँव में सभी खापों ने हमारा बहुत साथ दिया। इसका हमें सभी खापों का, प्रधानों का बहुत बहुत आभारी है, जो इस दुख की घड़ी में सभी ने इसी सर्दी के, कड़ाकी सर्दी के अंदर इसमें ओढ़ भी पड़े, फिर भी मैदान के अंदर डटे रहे। हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। रही बात, अभी एक बात आई थी पैसे की, चंदे की, चंदा के अंदर मैं कैशियर था, एक हमारा नील था, ये डाटा, ये हम 2 आदमी चंदे के अंदर थे। पूरा पैसा जो आया है, एक एक पैसे का लिखित है, 2 जगह लिखा हुआ है। जिसने चंदा दिया, रजिस्टर चढ़ाया, एक रसीद काट के उसको खुद को दी है, और जो खर्चा आया उसके पूरे बिल मेरे पास है। किसी को भी कोई डाउट होता है, मेरे हिसाब ले सकते हैं, एक एक पैसे का हिसाब दूंगा। कोई 1 रुपये के राशन मिल जाए तो उसका जिम्मेवार मैं हूँ। किसी का ये हो भाई संदीप खाएगा या भाई अशोक खाएगा या और कोई खाएगा, पैसा मेरे पास है, दबा पैसा हिसाब मेरे पास है, और एक एक पैसे का हिसाब है। और एक पुराना ग्रुप तो हमने बना रखा है, उसके अंदर वो पूरा लिस्ट हमने डाल दी है कोरोना के अंदर, उसमें देख सकते हो। किसी का डाउट होता है वो मेरे से मिल सकता है कि कभी भी किसी टाइम भी। भाई हमने यू बताओ ये कहाँ ले जाओ, कुल कितना कहा था पुलिस और बता दो। वो चाहा था
मोटा मोटा बता दो तकरीबन 1,70,000 का आसपास 70 से कम था, क्योंकि हमारे बड़ा गांव से भी चंदा आता, फौजी साहब बैठे लेके आए थे, पूरे से भी आवाज चंदा तो हमने नहीं दिया था जो लेके आए थे, हमने मना कर दिया था। चंदा हमारे गांव में बहुत हो गया था, बाकी मैन खापे दे भी गई थी थोड़ा बहुत चंदा, उसी से हमको उनको भी मना किया था। हम बाहर का चंदा नहीं लेना चाह रहे थे, फिर भी कुछ चंदा बाहर का आया है, लेकिन जो गांवों से इकट्ठा करके आए थे हमारे मिर्जपुर से, संगतपुरे से, वो चंदा हमने नहीं लिया था, ये वापस दे दिया। अगर जरूरत पड़ती है, आपका आंदोलन और बड़ा होया तो हम आपको बता देंगे, आप अपने पास रखना। बाकी जो चंदा गाँव का था 1,70,000 लगभग था, 2,500 के बच रहे वो मेरे पास है। और किसी कोई भी डाउट हो, चंदा के बारे में कोई पूछना चाहते हो, आपको एक पैसा हिसाब मिलेगा। धन्यवाद। धन्यवाद जी। अब हमारे भाई रमेश जी जिला परिषद, और उसके बाद जी ताऊपीर भांजी अहमदपुर से। बहुत ही सम्मानित मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, मेरी मातृशक्ति पत्रकार बंधुओं, मैं 36 बिरादरी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इतनी सूझबूझ से, विशेषकर मेरे पुडाना गांव के युवाओं से, जो कि युवाओं में जोश होता है, खून में उबाल होता है, और मसला भी उबाल का था, लेकिन अपने धैर्य का परिचय देते हुए बड़े शांति प्रिय तरीके से प्रदर्शन किया, बड़े शांति प्रिय तरीके से धरना दिया, और उस शांति प्रिय तरीके से ही उस मुकाम पर पहुंचे जो कि बहुत से लोग सोच रहे थे भी ये चीज़ असंभव है, को मास्टरमाइंड का कुछ नहीं बिगड़ सकता, ये है वो है, बहुत सी चीज़ें सुनने में आई, लेकिन यो अपनी शालीनता का और धैर्य का ही परिचय था, और 36 बिरादरी का सहयोग और 36 बिरादरी का आशीर्वाद था, हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद था, जिन्होंने हमारे को दिशा निर्देश दिए। उस निर्देश पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे, कुछ 5 आदमियों को जेल भिजवाने का काम किया। और मैं पुनः उस कमेटी से निवेदन करता हूं कि इसकी घर ना बैठ करके, अभी हमारा मसला जो भाई ने कहा था 50% माल हुआ है, हमने इस केस की पूरी पैरवी करनी है और वो आखिरी मुकाम तक पहुंचाने का काम करें। मैं पूरा 36 बिरादरी का धन्यवाद करता हूं, और आप लोगों से पूरा वचन देता हूं कि जहां भी भाईचारे को मेरी जरूरत पड़ेगी, 36 बिरादरी को दिन रात जहां भी आप मेरी सेवा के लिए मुझे आदेश देंगे, मैं दिन रात आपके लिए तैयार रहूंगा। धन्यवाद। हमारे ताऊपीर भांजी, वाह जी ताऊ। तो भाई रमेश ने ठीक किया दुआई, इस मास्टरमाइंड की तो जैसे कौन थी, ठीक बात है काम का, क्योंकि कैया नहीं इतना बड़ा बना दिया था, बोला भाई यो कौन था, और इस पर तो याद आ रहा कौन लाग दी, वाह कौन लाग दी, और ये धारा भी लाग ली, बिला एक दिन में लिखड़ा होगा, लाया कुछ नहीं, इवन आड़ा मीडिया में प्रचार करा, एक मेरे साथी ने बताई बात, तो बड़ी गंभीर धारा है भाई। हमें शुरू में जब SP हाँसी के शामी बैठे थे तो 2 बातों पर बात चल रही थी, भाई इस पे 120 भी लग है या और कोई लग है, तो हमने कहा 120 भी अगर ना बढ़ती मान लो तो अबैटमेंट होया करे, प्रोत्साहित करना, हौसला देना गलत काम करने खातर, हौसला देने वाला भी 120 भी के बराबर दोषी हो है, तो वो SP आड़ा मना करके थे, बोला ना हमारे दो सबूत इकट्ठे नहीं होंगे भाई। इस पे वह 109 थी पुरानी IPC में, नई में 50 PNS है, वो लग रही है। खासतौर पर मीडिया वाले भाइयों ने बताना चाहूँ, मीडिया में ताई थी, बोला हमारे दौर तो यह है खाली सबूत मिटाने की है, सबूत मिटाने की धारा में तो भी हाथों हाथ जमानत हो जाकर है। वो दोनों जो लोग लुआई है उनने भी ना होने वाला है, सबूत मिटाने में होंगे तो वह कदे के लिकड़ जिंदे, उन पर बड़ी गंभीर धारा लग रही है। और गैंग रेप के केस में साजिश से लेके, लूट की साजिश से लेके, मर्डर की साजिश से लेके बहुत गंभीर तरीके से उनको क्राइम ब्रांच ने सबूत समेत जोड़ रखा है। यहाँ तो कोई सबूत दिखाई नहीं रहे थे, वहाँ उन्होंने मोबाइल की लोकेशन से लेके मोबाइल की कॉल रिकॉर्डिंग तक, मैं आपको अगर, क्योंकि उनकी जांच रिपोर्ट आई नहीं है, इस मास्टरमाइंड ने तो हल्के के जो जिम्मेदार आदमी थे उनको भी फोन करके लपेटने का काम कर रखा है। मतलब आप जिसने मान रहे थे ना, दूर लग जा रहा था ये तो, कदे किसी द्वारा फोन करके और सबकी रिकॉर्डिंग ले रहा है। जो आपने न्यू लागा है ना, एक बात ताजी बात आएगी, अब फलाना आदमी बीच में साथ छोड़ गया था, इसने मास्टरमाइंड ने रिकॉर्डिंग करा की कैया की, वो क्राइम ब्रांच को दौरे पेन ड्राइव में है, एक आध का तुमने मारती बता दिया,
हो सके है किसी और जो बाज्या था या कोई खिलाफ खड़ा हुआ तो उसकी भी रिकॉर्डिंग ले रहा हो। घना ज्यादा साथी बंदा था। तो बुजुर्गों सम्मानित साथियों, जजे नहीं थी, हमने भी लागन ला गया था यार बेरा के जुगाड़ ले रहा सरकार ने, लेकिन परमात्मा की करनी है जी, आपकी तपस्या काकी ताइया की तपस्या है, अब उसको भीतर करवाना ही था ऊपर वाला ने, तो वो सारा काम करवाया। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे नौजवान भाई और बड़ी मजबूती से आंदोलन में नौजवानों की जिम्मेदारी उठाने वाले और भी कई साथी आज आए नहीं हैं, लेकिन जो बहुत संघर्ष के साथी हैं हमारे भाई मनदीप ठांडा जी, वो अपनी बात रखते हैं। आदर मान सम्मान के योग्य मेरे पिता तले बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माता बहनों, सबको हाथ जोड़ के राम राम। इस प्रकार से आपने देखा पुराना गांव में हमारी तांत्रिक की काट के हत्या कर दी गई थी, बलात्कार तक कर दिए गए थे, हाथ कड़िया मिल रहा था, पाँव कड़िया मिल रहा था। जिस प्रकार से हमारे दादा जाबिर की हत्या करी थी, जो लड़ाई प्रशासन ने 9 दिन में खत्म करनी चाहिए थी, वो 9 महीने लगा दिया पर। अब किस समाज थे वो सबसे शक्तिशाली समाज थे, बड़े बुजुर्गों के टाइम पे सबका फैसला बेकरा करते। आज आप देखो कड़क पहुंच रहे हो, इसके अंदर अपना समाज की कमियां रही हैं, वो कमियां अपनी आंदोलन में भी देखी हैं। कुछ लोग है तो गांव की छोटी मोटी राजनीति लेके एक दूसरा पैर खींचने की बजाय, समाज के साथ खड़े होने के बजाय प्रशासन के हाथ में खड़े हो गए थे। आपने कुछ खाप के प्रधान भी देखे हैं जो कंधा मिला खड़े तो हुए, आपके बीच की बात लेके प्रशासन तक पहुंचाने का काम कराया, इस आंदोलन में फाड़ करने का काम कराया। जो जाके आपने भी देखा 12 खाप पे 14 हफ्ते के नैरी मीटिंग करके आंदोलन खत्म हो गया। तरह तरह के षड्यंत्र लोगों ने करे। एक हमारा ताऊ आया था बड़ा आंदोलन में, हम देखा 10 कोटी का हमारा कोट पहन के बोला भाई एसपी तेरे पर के बहुत देखे हैं, तेरे पर के एसपी की हमने वर्दी खुटियां बटांग दी हैं, वे लोग थे। आपने देखा इस आंदोलन में तोड़ने का काम लोगों ने कराया है। बुजुर्गों, जब तक आपसी समाज का पे जो बुरा है उसका बुरा नहीं कहेंगे, उन लोगों में पिछाड़ नहीं करेंगे, तब तक अपना समाज आगे नहीं बढ़ सकता। बुजुर्गों, आपने देखा अपने समाज के बतेरे विधायक थे, बतेरे लोकसभा में आपस में रखते थे, उनका भी अपनी मजबूती से इतनी पैरवी नहीं करी है। अगर वो अपने विधानसभा होगा, अगर वो लोकसभा में मिशन नेता होगा, आपके बीच में बैठ के सरकार नहीं ला देंगे। इन बातों में अपनी कमी रही है और आपने दूसरे विधानसभा में भेज रखे हैं, लोकसभा में भेज रखे हैं, उनमें मजबूत आप लोगों ने करना पड़ेगा। इस प्रकार से आपने देखा हिसार में गोल्डी कांड होया था, आपने देखा कुछ दिन पहले की बात है। 5 दिन का मैं उनका समाज का मंत्री ने लिया पुलिस के ऊपर भी 302 के एफआईआर दर्ज कराना काम कर दिया था। या उन लोगों की ताकत हुआ है। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आपने देखा मनीषा हत्याकांड देखा। मनीषा हत्याकांड में सरकार ने 5 दिन में आंदोलन तोड़ दिया। जो कमेटी थी उसके ऊपर 70,000 के आरोप लाके, उसके माँ बाप थे उन्हीं को स्टेटमेंट दिया, सरकार पक्ष में बोलने लगे। सरकारें बड़ी मनसा करा है, आंदोलन तोड़ के एक तरीका नहीं होता, 10 तरीके हुए हैं, अफवाहें फैलाने के, किसी ने दाब बढ़ा, किसी 10 तरीके हुए हैं। ये आंदोलन जो भाई ने लड़ा था, हमारे दादा जैवी ने लड़ा, भाई संदीप ने लड़ा, हमारे बड़े बुजुर्ग ने लड़ा, जो हमारे बड़े बड़े काम आ रहे थे खप्पा के प्रतिनिधियां लड़ा, इनका ऊपर भी बतेरा दबाव आया होगा। एसपी ने बतेरे मैं मुकदमे ला देंगे, फलाना कर देंगे। मैं बात देखी थी भाई हमारे बड़े बुजुर्गों की, भाई इस तरीके कदम हम खड़े नहीं जा सकते। अगर एसपी को फांसी तोड़ता हो तो एसपी फांसी तोड़ने में तैयार है भाई। दूसरी बात बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये सारी कमियां आपने देखी है। आगे अपने समाज में छोटी मोटी अनहोनी ना हो, किसी गल है तो आपने संगठित होना पड़ेगा, संगठित होके विचार पर काम करना पड़ेगा। कल न किसी भाई पे को माड़ा टेम है जे कंधा में कंधा मिला के पे खड़े हो सका। हाँ, और भाइयों ने भी हौसला मिलेगा, लड़ाई भी जीत पावांगे। अगर इसे से जिन गला अपने पहले गद्दारा ना अपना गद्दारी करी थी, इसे से लोग ना नहीं पिछाड़ पाए, वे बीच में घुस के फिर आंदोलन खराब कर देंगे। तो एक संगठन बना के सारे संगठित होके एक विचार पर काम करो जी। अगर मैंने कोई गलत बात कही हो बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हाथ जोड़ के माफी जी। राम राम। अब ये संगतपुरा से क्या कुछ विचार है भाई, कमेंट में अब ओम प्रकाश जी। उसके बाद जी मतलोटा से वीरेंद्र जी तैयार रहे जी। इस महापंचायत में उपस्थित 12 खाप के पंचायती सरदार, दूसरी खापों से आए हुए प्रतिनिधि, वो सभी सम्मानित बुजुर्ग, मेरी महिलाएं, मातृशक्ति, सबको मेरा
हाथ जोड़ के राम राम। इस लड़ाई में पूरे समाज में जो सहयोग दिया है, सारा समाज बधाई का पात्र है। और इसमें सारा श्रेय जो है ना, इस मुकाम तक पहुँचाने में मास्टर चंद्र प्रकाश जी और पुराना गांव की कमेटी जयवीर और संदीप विशेष तौर से बधाई के पात्र है। आप सभी को नमस्कार। तो बधाई के पात्र तो आप सारे हो, और दो चार की पकड़ा पंजे लागन देगी सरकार है। अब जी मतलोडा से हमारे और मतलोडा ने तो जी पुराना तो भी ज्यादा ताकत लाई, मतलब इतनी ट्राली तो मेरे ख्याल में पुराना तो नहीं लगनी होंगी, एक जना जरूर आ जाओ जी। नंबर है मतलोडा तो कोई नहीं आंदा जी। चलो जी, बहुत बहुत आभार मतलोडा गांव की सरदारी का, बहुत ताकत दी। उसके बाद न्योली से हमारे भाई रविंदर जी, और उसके बाद बैठांडा खेड़ी से हमारे भाई आए हुए हैं मंजीत ओम प्रकाश। 1 मिनट के लिए जो आता हो। सभी छोटे बड़े बुजुर्ग को मेरी ओर से राम राम। मेरा नाम रविंद्र है जी, न्योली कला से हूँ। तो सभी ने बहुत साथ दिया, और हम साथ मिलकर कुछ भी करेंगे ना तो उस मुकाम पर पहुंच सकते हैं। तो सभी को राम राम जी। सभी साथ रहो, और हर चीज में बढ़ चढ़ कर, ऐसे मामले हो तो उनमें बढ़ चढ़ कर भाग लेना जी। और जहाँ पर भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं वहाँ पर आपके साथ खड़ा मिलूंगा। न्योली महाराज जी गोत का गांव है जी, मजबूत गांव है, बड़ा साथ दिया भाइयों ने। भांडा खेड़ी से मंजीत और ओम प्रकाश